क्लास समनमीज़ की बुक है और आज इसका लेक्चर नंबर हम 5 करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 4 है उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहाँ से जाके भी इसको देख सकते हैं। आज जो हमने चैप्टर करना है उसका नेम है ख़ानदान और बच्चे की नशोनुमा। चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में ये चैप्टर काफ़ी शॉर्ट है, इसलिए जो इसके अहम नुकात हैं वो सारे यहाँ पे उन्होंने आपको मेंशन किए हुए हैं पेज नंबर 40 पे। तो आपने जो है वो इन सबको जो है वो याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज़। ख़ानदान से क्या मुराद है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि ख़ानदान से मुराद एक गिरोह है। ख़ानदान के दौरे हयात के कितने मराहिल हैं? और इसका करेक्ट आंसर 3 है। और ये पेपर में भी काफ़ी सारा आ जाता होता है क्वेश्चन, ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे। इससे पहले सैनम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशंस को आल के ऊपर सेट कर लें और साथ ही मेरी वीडियोस को लाइक कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। मज़हब में बड़ों का एहतराम और छोटे से शफकत की ताकीद की गई है, क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक? हम जानते हैं कि ये ठीक है। अब उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दुरुस्त बयान की निशानदही पर टिक के निशान से करें। ख़ानदान फ़र्द को माशरती मकाम और फ़र्द की शनाख्त देता है और ये बिल्कुल ठीक है। रीडिंग के अंदर से भी आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। ख़ानदान बच्चे की पहली दस्तगाह है, ये भी बिल्कुल ठीक होता है। अब बच्चे नशोनुमा का ताल्लुक बच्चे के जिस्मानी ढांचे की अंदरूनी बैरूनी ताकत की नशोनुमा से नहीं है, जबकि ऐसा होता है तो इसलिए ये गलत है। अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, जो कि सिर्फ 3 ही हैं। फर्स्ट है ख़ानदान की तारीफ़ करें और इसके आंसर के लिए पेज नंबर आप 35 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 35 पे जो है वो आपको इसका आंसर बआसानी मिल जाएगा कि ख़ानदान की तारीफ़ क्या है। फर्स्ट लाइन जो इसकी आपको दिख रही है ये पूरी ही इसके डेफिनेशन में आ जाएगी। ठीक है, क्या इन्होंने कहा ख़ानदान से मुराद ऐसे अफराद का गिरोह है जिसमें एक या एक से ज़ायद बच्चे माँ बाप शामिल हैं, सब एक ही छत के नीचे चार दीवारी में मकान में ज़िंदगी बसर करते हैं। अब इसको अपने भी वर्डिंग में थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं, चाहें तो इसमें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और भी दे दें। क्वेश्चन नंबर 2 है ख़ानदान के दायरा हयात की हमने तारीफ़ करनी है, इसका आंसर भी पेज नंबर 35 पे है। पेज नंबर 35 दायरा हयात से क्या मुराद है? तो हम इसमें नेम नहीं उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी डेफिनेशन इसमें आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है दायरा हयात के कितने मराहिल हैं और इनके नाम भी लिखने, इसका आंसर भी पेज नंबर 35 पे आपको मिल जाएगा। इसके नीचे ही था इसका आंसर। ये इंग्लिश वाले आपने नहीं लिखने हैं, इसको आप कट कर दें यहाँ से। पहले आप इस तरह पेपर में हेडिंग दे दें कि ख़ानदान के दायरा हयात जो है उसके मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, और फिर जो है वो आप इन तीनों के नेम जो है वो ऐसे लिख देंगे मेंशन करके, एक ही लाइन पे लिख देंगे तो वो थोड़ा लगेगा। और आप चाहें तो इसको भी लास्ट में इधर बनाएं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा इंप्रेशन डालता है। यानी इस चैप्टर के भी 3 ही लॉन्ग है और 3 ही शॉर्ट है। फर्स्ट लॉन्ग है मेरे पास ख़ानदान के दायरा हयात के मराहिल और इसकी अहमियत हमने तफसील से बयान करनी है। इसके लिए पेज नंबर आपको आना पड़ेगा 35 पे और पेज नंबर 36 पे। तो पेज नंबर 35 को ओपन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर जो 1 है लॉन्ग वाला, उसका आंसर आप यहाँ से करेंगे, पहले ही आपने थर्ड शॉर्ट में कवर कर लिया था। और अगले पेज पे आप इसका यहाँ तक करेंगे। अगर मैं इसको रीड करूँगी तो जो वीडियो है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो आपने यहाँ तक इसको खुद रीड कर लेना है। और ये जो इंग्लिश में नेम लिखे हैं इनको हम कट कर देंगे, क्योंकि इनको लिखने का भी कोई इतना फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब लॉन्ग हमारा जो 2 है उसको देखते हैं। दूसरा लॉन्ग उन्होंने में क्या है, बच्चे की नशोनुमा में ख़ानदान की अहमियत हमने बयान करनी है। इस लॉन्ग के आंसर के लिए पेज नंबर 36 और पेज नंबर 37 पे आना है। पेज नंबर पहले हम 36 को ओपन करेंगे और फिर पेज नंबर 37 को ओपन करेंगे। पेज नंबर 36 में उन्होंने हमें से कहा हुआ है, ये जो आपको यहाँ पे हेडिंग मिलेगी ये 4.3 है, बच्चे की नशोनुमा में ख़ानदान की अहमियत। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो लॉन्ग है उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट अप करेंगे और यहाँ तक जो है वो इसका ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि वो बच्चे की फिर आगे दौर के मराहिल जो है उनके बारे में बताना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक आएगा, नेक्स्ट जो है वो आप इसमें नहीं करोगे। थर्ड क्वेश्चन है ख़ानदान के लिए फ़र्द के फ़राइज़ मुनसबी और ज़िम्मेदारी को तफसील से बयान करना है। इसके लिए पेज नंबर 39 पे जो है वो आपको इसका आंसर मिलेगा। पेज नंबर 35 जो है वो आपने फुल कर लेना है। इसी पेज के नीचे आपको हेडिंग मिल जाएगी 4.4। ये आपने सारा टॉपिक जो है
वो थर्ड लॉन्ग के अंदर आपने इसको कर लेना है। ऐसे ही आपने सेम टू सेम पेपर में ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है। इसी तरह आपने ये हेडिंग के नेम्स वगैरह लिखने हैं। ये इंग्लिश में आप इन सबको कट कर दें क्योंकि इन सबको आपने नहीं करना। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को और इस बुक के पेपर पैटर्न को और इसके इंट्रोडक्शन को भी मैं फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुकी हूँ और ये लेक्चर नंबर 5 था। और कल को जो है वो हम लेक्चर नंबर 6 इसका करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।